मौजूद हैं और वक्त है बहस बीच बाजार का। दोनों तरफ से जो तीखे सवाल है वो सुनने को मिल रहे हैं। जनप्रतिनिधि जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब से कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। खुशबू, आप जनता के बीच में मौजूद हैं, जनता से जानिए कि आखिर वो संतुष्ट क्यों नहीं है इन जवाबों से, क्या चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो एक एक विधानसभा वार अगर हम बात करें तो देखिए आप जवाब भी लेना जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि जालौर की बात की जाए तो हिमाद्री यहाँ पर अनार की पैदावार ज्यादा होती है, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है, मंडी की जरूरत है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी एक मुद्दा है। जब मैं लोगों से बातचीत करी हूँ निकल कर आ रहे हैं, सीवरेज की समस्या है, नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है, और अगर बात करें ग्रेनाइट की तो यहाँ पर इतना ज्यादा टैक्स है कि वो भी ग्रेनाइट का धंधा भी जो है पूरी तरह से कमजोर होता नजर आ रहा है। इस बीच तमाम लोग मौजूद हैं, अब उनसे डायरेक्ट हम बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ और क्या देखा आपने कि किस तरह से काम हुआ है। पहले तो मरुद्रा इस कार्यक्रम में सभी जालोर वासी पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो डिबेट में चल रहा है और जवाई के पानी की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथी बता रहे हैं कि जवाई का पानी के हमको हक नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ कि जवाई बांध बना था, जोधपुर के लिए पानी देने के लिए बांध बनाया था, और उसके बाद में 2006 के अंदर जब इस जवाई बांध के पानी की मीटिंग हुई, उस समय भाजपा की सरकार थी। 2006 की बात कर रहा हूँ, जब जवाई का पानी जोधपुर जाने के बंद था, और उस समय और से शंकर सिंह जी भाजपा के विधायक से और जालोर से जोगेश सचिव थे, और पाली में इसकी मीटिंग हुई थी, जल वितरित कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उस समय के बाद जवाई का पानी कहाँ जाएगा, तो पाली के समस्त विधायकों ने जवाई का पानी पाली के अंदर लेने के लिए बात की, और जालोर के हक की बात आई तो शंकर सिंह जी चुप थे और जोगेश जी भी चुप रहे। मैं इनसे साफ एक और सवाल पूछना चाहता हूं, युवाओं ने इतनी मेहनत की, एक बार पेपर आउट हो जाता है लीक होकर, हर बार पेपर लीक नहीं हुआ, इन्होंने भाव करके बेचा है और हमारे जालोर को पूरे भारत में बदनाम किया। राजस्थान में आज सबसे शर्म आती है हमें कि हम जालोर का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि कितने में पेपर बिक रहा है इस बार। ये काम किसने किया? यहाँ के टोकल संजीन किया, इनकी सरकार ने किया। एक बार गलती से पेपर लीक हो सकता है, बार बार पेपर लीक हुआ या बेचा गया था? मैं पूछना चाहूंगा इनसे। चलिए आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए काफी लोग यहाँ पर मौजूद है जो सवाल करना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपने हाथ ऊपर किया था, बताइए। जी, मेरा सवाल डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से है कि जालोर टॉप 10 में, विकास में नहीं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में सबसे ज्यादा जालोर देता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। हम व्यापारियों को यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। आपने टूरिज्म को क्या बढ़ावा दिया? टूरिज्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप बस बात कर रहे हैं कि किले पे ये हो रहा है, किले पे वो हो रहा है, फिजिकल कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, सरकार सिर्फ वादे कर रही है, योजनाओं को लाने के लिए सिर्फ बोल रही है कागजों में, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। किले पे रोड है, घोषणा कर दी, टाउन हॉल है, घोषणा कर दी, मतलब सारी चीजें घोषणा वो कब, जब चुनाव नजदीक आए, अब 6 महीने रहे चुनाव को, तो सारे काम बना रहे हैं, सारे करने की, सिर्फ चुनावी मुद्दे का फायदा लेने के लिए। चलिए उधर से कोई सवाल करना चाहता है तो, लेकिन देखिए कि इस दौरान जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं और महिलाओं के भी कई सारे सवाल हैं। मैं महिलाओं को लेकर बात कर रही हूँ। महंगाई, केंद्र सरकार ने महंगाई का बहुत महंगाई की थी, इसलिए राज्य सरकार ने गैस की सुविधा और 1100 की टंकी, महंगाई राहत कैंप, हाँ महंगाई राहत कैंप में, और उसके बाद में 25 लाख बीमा योजना। ये भाई साहब, इनकी वाइफ का ऑपरेशन करवाया इन बीमा योजनाओं में, इसको लेकर बहुत, मतलब कांग्रेस सरकार ने बहुत किया है महिलाओं के लिए। दिनेश जी, आपके बारे में बात हो रही है, फायदा तो आपने भी लिया है चिरंजीवी योजना का। मैंने चिरंजीवी योजना में निःशुल्क, ये जो योजना कह रहे हैं, मैंने बीमा का ये जो राशि होती है 850 रुपए, वो 850 रुपए भर के बीमा का फायदा होता है। अशोक गलत मुझ पर कोई आसान नहीं किया है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने जो अभी बात की है कि बीमा राशि, बीमा को तो आम जनता तक लाने का काम मोदी जी ने किया है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, 70 साल में आप आम जनता को बीमा की राशि नहीं दे पाए। और पानी को, नर्मदा का पानी पहली बार किसी ने लाया जालोर में, तो वो जोगेश्वर जी गर्ग और शंकर सिंह जी राजपुरोहित, और
उन्होंने लाया है। चलिए देखिए कि सवाल यहाँ पर हजार है और ऐसे में देखिए कि हिमाद्री लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं, इनका जवाब भी लीजिएगा। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ सवाल किए थे कि अनार की जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए क्या किया जा रहा है ये पता करिए। मंडी के लिए वहां पर उसकी जरूरत है। जवाई की जो पानी की बात हो रही है, सीवरेज की समस्या है। और इसी के साथ अगर बात करें आहोर की, आहोर में जो है मर्डर केसेस इतने ज्यादा है जिनको लेकर जिनका जो है सही तरीके से यहाँ पर निवारण नहीं हुआ, उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना है। तो उसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, टोल रोड को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम सवालों के एक एक करके जवाब लीजिए। बिल्कुल खुशबू, देखिए सवाल आप बोल चुकी हैं, सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के सिटिंग एमएलए है पहले उन्हीं से जवाब लेते हैं। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत मजाक जैसी बात हो गई है। जालोर वालों को शर्म आ रही है कि इनके पास एमएलए योग्य व्यक्ति नहीं है, ये रानीवाड़ा से एमएलए लड़ा रहे। शर्म आ रही है, पूरा जालोर शर्म से मर रहा है। अगर इनके पास योग्य व्यक्ति होते तो यहीं से लड़ा देते। कितनी बार हारोगे? आपके पास योग्य व्यक्ति थे ना, वो तो कुछ कर नहीं पाए इसीलिए लड़ा रहे हैं। हमारे पास योग्य व्यक्ति इसलिए बार बार जीतते हैं। योग्यता का एक ही पैमाना, बार बार जीतना, और कोई पैमाना हो नहीं सकता। योग्यता वाले की टक्कर योग्यता वाले से ही होनी चाहिए। इनके पास है ही नहीं, ये कहाँ से उठा के ला रहे हैं। शर्म आ रही है, जालोर वाले सब हंस रहे हैं। आपने भी तो इतने धरने किए, तो एक धरना कर लेते। और नहीं, हमारे धरने चालू थे। हमने जवाई पुनर्भरण और माही के लिए हमारा हर 4 महीने के अंदर धरना भी हुआ है, हमने ज्ञापन भी दिया, हम मांग भी कर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ, जालोर के अंदर अगर माही का पानी या जवाई का पानी को ला सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और किसी अभी तक क्यों नहीं ला पाई? अभी तक ला रही है, उसका प्रोसीजर चल रहा है। पुनर्भरण का हमने जो प्रस्ताव दिया वो डीपीआर बनी और इन्होंने लाके अंदर डाल दी। अभी 4 महीने से यह हल्ला मना है। देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कोई विधायक हो, कोई सरकार हो, जो सरकार होगी उसकी जवाबदारी है। विधायक कह सकता है, पालना नहीं पालना सरकार के हाथ में होता है, ये हम सभी को ध्यान में है। तो देखिए विधायक साहब तो कहते हैं, लेकिन सरकार जो है नहीं सुनती है। जवाब ले लेते हैं। विधायक साहब तो अपनी पूरी बात कहते हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है सुनाई नहीं दे रहा है। शायद विधायक साहब जहां पहुंचानी चाहिए वहां बात नहीं कहते हैं। सरवण सिंह जी बात कर रहे थे होर्डिंग की। भाजपा ने पूरे राजस्थान में एक ऐसा होर्डिंग लगाया जिससे माधुराम किसान पूरे राजस्थान में बदनाम हुआ। उसके ऊपर 1 रुपये ऋण नहीं था, उसकी कहीं जमीन नीलाम नहीं हुई और इन लोगों ने उसे सरेआम बाजार में बदनाम कर दिया। वो माधोराम खुलेआम मीडिया में कह रहा है कि मेरा चित्र यहाँ क्यों लगा है। ये इनकी कथनी और करनी है। ये बात करते हैं माही बजाज की। माही बजाज की राजस्थान सरकार सारा सर्वे कर चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सरकार का इशू है। फ्लो भी पानी का अच्छा है। माही संघर्ष समिति बनी हुई है। गजेंद्र सिंह जी इनके जल शक्ति मंत्री मारवाड़ के जायजन में क्यों नहीं ARCF योजना लाते? क्यों नहीं जालोर को माही का पानी दिलवाते? ठंडे बस्ते में फाइल डाल के बैठे। राजस्थान सरकार पूरी फाइल भेज रही केंद्र सरकार को। अगर अपराधी अपराध करेगा तो सरकार की इच्छा होती है उसे गिरफ्तार करने की। आपकी 5 साल सरकार रही, 11 बार पेपर लीक हुए। 11 लोगों को गिरफ्तार करके बता दो आप। हमने तो जेलें भर दी पेपर लीक करने वालों की। और पेपर लीक पे लेकिन फिर भी पेपर लीक होते रहे। अब नहीं होगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने पेपर लीक पे एक ठोस कानून बना दिया। कोई भी सरकार आओ, अगर पेपर लीक करेगा तो वो जेल में जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुरोहित जी से भी जवाब ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है। पुरोहित जी देखिए, ब्रेक से पहले भी हमने एक धर्म की राजनीति की भी बात करी थी, लेकिन धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। क्या लगता है दोनों पार्टियों के कर्म कैसे हैं? मैडम कहते हैं कि इंसान का जो काड़ा है वो विकास और इसके ऊपर ही चलता है, रोजगार के ऊपर ही। तो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक मुझे नहीं लगता है कि अभी से हो रहा है। मुझे लगता है ये 20 साल से हुआ है। बीजेपी राज में भी हुआ होगा पर वो पकड़ा नहीं गया है, इनके राज में पकड़ा गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी राज में भी जितनी भर्तियाँ हुई है उनके ऊपर भी आप गौर करें, क्योंकि मैडम 20 साल में यहाँ जो सरकारें बदलती है, ये नहीं है कि अभी ये कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है तो ये बीजेपी को वोट देंगे। कोई बीजेपी ने 4 साल में तीर मारे ऐसा है नहीं। ये विपक्ष में बैठे थे, फिर भी अभी लोगों की मजबूरी है कि कांग्रेस को वोट देना नहीं है, तो इनके पास 2 ही ऑप्शन है। बट अभी ये तीसरा ऑप्शन होते हैं, आपको इस समय राजस्थान में बदलाव मिलेगा। तो युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, रोजगार के अवसर उन्हें कम कर दिए गए। मैं तो ये कहता हूँ मैडम कि जब भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे तब से जो भर्तियाँ हुई है, मैं वही पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है, इसकी बड़ी प्लानिंग से हो रही है। ये तो कोई एक ईमानदार एसपी था यहाँ से, या पहले यहाँ रह चुके हैं उदयपुर के, उन्होंने वो खोली है। बाकी नेता सब एक ही है और ये बड़ी कहते हैं कि वो मंत्री से लगा के संतरी तक इनकी पहुँच होती है, सबको पैसे गए हैं। जब पैसे की बात आती है तो पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं। तो ये पेपर लीक एक कोई ईमानदार एसपी के कारण खुला है। बाकी ये कहने दो कि इनके राज में भी हुआ है बट खुलासा नहीं हुआ है। और रही बात इनके कहते हैं कि गौ माता की,
तो यह पतपेड़ा के जो बावसी है उनके ऊपर भाजपा के वसुंधरा काल में मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं भी वहाँ बावसी को समर्थन देने गया था। इन्होंने इसलिए इसी कारण वहाँ जो भाजपा की सीट है सांचौर में पिछले 10 साल से जा रही है, क्योंकि वहाँ जो गौ भक्त है उनको वोट नहीं दे रहे। इसी कारण कांग्रेस वहाँ जीत रही है। और ये वास्तवता है, बावसी के ऊपर केस हुआ था, चाहिए तो उसकी FRI कॉपी मेरे पास पड़ी है। तो ये सब राजनीति है मैडम। इनको वोट लेने के जब कहते हैं आदमी विकास नहीं करता है तो धर्म को आगे करो, तो वो जो कहते हैं कि उसकी कर्म दब जाते हैं। तो ये धर्म को आगे करके ये, और ये देश के लिए खतरनाक है। विकास के ऊपर करो। बच्चा नौकरी मांगता है मैडम, रोजगार मांगता है। क्यों जा रहे हैं बॉम्बे में, क्यों साउथ में बैठे, क्यों कोलकाता बैठे? तो खुशबू, आपने सुना, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी निकल कर सामने आता है रोजगार का। यहाँ पर हमारे साथ काफी युवा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जालौर में रोजगार के अवसर क्या है। बिल्कुल, ये तमाम सवालों के जवाब तो लिए जाएंगे, लेकिन देखिए भीनमाल से एक समस्या और निकल कर आई है कि यहाँ पर ER प्रोजेक्ट के तहत अभी तक पानी नहीं पहुंचा। रानीवाड़ा की बात करें हैं तो वहां पर टूरिज्म को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल जो सामने निकल कर आए। सांचौर में अफीम की देखिए तस्करी हो रही है, युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ये तमाम सवालों के आप जवाब लीजिएगा, एक एक सवाल नोट डाउन कर लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से जो है विकास देख रहे हैं, युवाओं का कितना यहाँ पर विकास हुआ? कांग्रेस के मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो 2018 में जो वादा किया था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। राजस्थान में जितने बेरोजगार पंजीकृत है उसके 5% लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उसकी तुलना में जितने प्रतियोगी परीक्षा हुई सब में पेपर आउट किए। नंबर 2, राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। उस समय घरेलू बिजली की दर थी 5 रुपये 60 पैसे, आज वो हो गई है 11 रुपये 19 पैसे। अब पिछले 5 साल में इन्होंने बिजली की दरों में 10 बार बढ़ोतरी कर दी। अभी ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 100 यूनिट फ्री का वादा करके और इस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करिए। इस 5 साल के अंदर सरकार ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है। शिक्षक सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद है, शिक्षा मंत्री खुद मौजूद है, सामने शिक्षक खड़े हैं और मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं शिक्षकों को कि आपको आपकी बदली करने के लिए क्या आपको पैसा देना पड़ता है? वो कहते हैं हाँ देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 50,000 देना पड़ता है। भ्रष्टाचार, बिजली माफिया को बनवा दिया, भू माफिया को बनवा दिया और जालौर के कांग्रेसी तो इनके टोकल सुनते परेशान हैं। उधर से कोई सवाल करना चाहता है क्या? जो है आप देख रहे हैं 5 साल में युवाओं का कितना विकास हुआ? मैम ये है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। गांव की स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं कि हमने ग्राम पंचायत की घोषणा की, ग्राम पंचायत में अभी तक एक भी कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है और जो घोषणा की थी वो भवन उधर का उधर पड़ा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात रही कि ये शिक्षा में हमारे गांव में जो स्कूल की घोषणा की थी उस माध्यमिक, वहाँ पर अभी तक 3 टीचर है। 12वीं तक की स्कूल में ओनली फॉर 3 टीचर है। वहाँ की क्या शिक्षा व्यवस्था हो सकती है? और मैं जालौर कॉलेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, उपाध्यक्ष रह चुका, तो यहाँ की भी बात बता देता हूँ। यहाँ कॉलेज में कोई लेक्चरर नहीं है, जंगल राज की तरह कॉलेज पड़ी है, ओनली फॉर खाली पड़ी है। इतने स्टूडेंट आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई क्लास वगैरह नहीं लगती, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब पानी सर के ऊपर से जाता है तब बांध खोला जाता है, ये स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पे जो सरकार है और केंद्र सरकार है जो भी आती है 5 साल आती है चली जाती है, कोई सरकार काम नहीं कर रही है और विकास नहीं दिख रहा है हमें तो कुछ भी। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ग्राउंड पे आके काम करे तो आपको कुछ किसान निशान लोग आपको याद करेंगे। तो देखिए कि ग्राउंड पर आके काम करे तो विकास दिखेंगे। कुछ महिलाएं भी करना चाहती है। देखिए दोनों सरकार, बात की जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार महिलाओं की बात कर रही है तो उन्हें पीछे क्यों छोड़ा जाए? पहले तो निकम्मी सरकार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्यों कि आज मैं गाँव में गई थी तो हर गांव वाले महिला वो चिल्ला के बोल रही थी कि मेरा वो था चिरंजीवी योजना, मैं हर हॉस्पिटल में घूमी लेकिन मन कोई सुविधा नहीं मिली और मेरे घर के पैसे खर्च करके मेरे इलाज करवाया 12 लाख रुपए से अन्नपूर्णा सामान। तो उन्होंने खोल के बताया कोरी मिट्टी निकल रही है, इसमें इटारा निकल रहे, तो ऐसे घर के लेके क्या करेंगे? आपको जवाब देने होंगे तमाम। देखिए कि और भी सवाल लेकर के ला रहे। एक कांग्रेस सरकार के लिए एक छोटी सी बात है, जब हम बचपन में पढ़ते थे एक डपोल संघ करके कहानी होती थी, आप उसको एक चीज मांगो वो 2 देता था। अशोक जी ने जिले की घोषणा की और सांचौर में आके कहते हैं सुखराम जी सो रहे थे मैंने जिला बना दिया। मतलब विधायक को भी पता नहीं जिला बन रहा है। केवल जिला बनाने से कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं जालौर में नगर परिषद है, 120 कर्मचारी की जगह केवल 15 कर्मचारी है, उनको भी आप BLO बना दो, उनको कहीं योजना में काम ले लो तो जनता का काम कैसे होगा? यहाँ के 30 से 35% लोग प्रवासी है, उनको तो वहाँ फायदा ही नहीं मिल रहा है। ये जो रोड की बात कर रहे हैं,
इन्होंने कहता हमने 10 करोड़ दे दिया, 12 करोड़ दे दिया, गया कहाँ वो? बिल्कुल, वो पैसा गया कहाँ ही सवाल है। देखिए कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो धरातल पर काम की बात हो रही है, तो कौन यहाँ पर बताएगा कि जो तमाम वादे किए गए थे उनमें से 5 भी पूरे किए गए हों? देखिए, जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना की जो बात हो रही है, आप यहाँ पर आए हैं, जालोर के जितने भी निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, आप जाकर देखिए कि जिनका घुटना प्रत्यारोपण है, जिनका किडनी से है, इनके कई भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, उनका मैं आपको नाम लेकर बता दूं किन्होंने किसके पिताजी का ऑपरेशन कराया। फटाफट अंदाज में बताइए। देखिए, सुरेश जी सुंदे से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उन्होंने अपने पिताजी का पथरी का ऑपरेशन भिनमाल के नार अस्पताल में जाकर कराया, जिसका खर्चा 80,000 रुपए बैठा। आप जाकर पता कर लीजिए। ये हमारे सामने मेरे पार्षद साथी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इन्होंने अपने पत्नी का इलाज सुमेरपुर में जाकर एक निजी अस्पताल में कराया। ये इन्होंने कराया। भाजपा के ही नेता, भाजपा के लोग और भाजपा के लोगों ने कराया। योजनाएं बन भी इसलिए कि फायदा मिले। एक जल्दी बताइए। आयुष्मान योजना में 5 लाख का इलाज है, गहलोत साहब चिरंजीवी 25 लाख का इलाज दे रहे हैं। दूसरी, दुर्घटना बीमा जो है आयुष्मान में नहीं है, वो 10 लाख तक का बीमा तत्काल प्रभाव से, जहां उमेदाबाद में, सायला में, जालोर में जितने भी त्वरित घटनाएं घटी, उनके घर पे तत्काल रूप से 4-4 लाख का चेक पहुंचाए और 1-1 लाख 1 साल के बाद पहुंचने का प्रावधान है, और वो पहुंचाए, जाकर पता कर लीजिए। अभी ये कह रहे हैं कि युवाओं के लेके ये किया वो किया। एक सिंपल सी बात है, जालोर का गर्ल्स कॉलेज और जालोर का बॉयज कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होने के बावजूद भी दोनों कॉलेज में अभी भी कार्यवाहक प्रिंसिपल है। जहां 42 का स्टाफ होना चाहिए, वहां 5 से 6 लेक्चरर नहीं मिल रहे कॉलेज में। यही स्थिति स्कूलों में है, यही स्थिति कॉलेजों में। दूसरा, कृषि विद्यालय महाविद्यालय की इन्होंने घोषणाएं करी हुई है, कब से करी हुई है, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग का आता पता नहीं है। वहाँ लेक्चररों की तो बात की बात है। देखिए कि हिमाद्री, जो सबसे बड़ा मुद्दा है निकल कर आ रहा है कि वो बेहतर शिक्षा होना चाहिए। ये जो है धरातल पर नहीं दिखाई दिया, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और जो सवाल मैंने किए थे उनका जवाब लीजिए। बिल्कुल खुशबू, तो देखिए बहुत सारे सवाल सर निकल कर आए हैं। जैसे कि खुशबू ने शुरुआत की थी, तस्करी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, शिक्षकों का मुद्दा अहम मुद्दा। और अगर शिक्षा की हम बात करते हैं और युवा अगर नशे की गर्त में जा रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा? क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी कि युवाओं का भविष्य बनाया जाए और नशे की प्रवृत्ति को, तस्करी को रोका जाए? देखिए, कठोर कानून बना दिए गए हैं जिससे तस्करी रुक जाए, अपराध रुक जाए और युवा नशे की ओर अग्रसर नहीं हो। कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने ओपीएस लागू कर दी। वो कर्मचारी जो ओपीएस के लिए बड़े संघर्ष कर रहे थे, उनका फ्यूचर सिक्योर राजस्थान सरकार ने कर दिया। वो कर्मचारी आम जनता का फायदा पहुंचा रहे हैं धरातल पे जाके। आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, 5000 से ज्यादा की आबादी पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा की बात हो रही है, स्कूल आपने खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, लेकिन शिक्षक कहाँ हैं? देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। 5000 की आबादी पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे तो इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक आएंगे, बाकायदा आ रहे हैं। आए क्या? बिल्कुल आए हैं। अगर भाजपा के चश्मे से देखेंगे कुछ दिखेगा नहीं, और आम जनता के नाते देखेंगे सब कुछ दिखेगा। मैं आपको देखो शिक्षा की बड़ी बात कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार लेके आई है, केंद्र सरकार को लाना था मेडिकल कॉलेज, ये नहीं ला पाए। राजस्थान सरकार ने मेडिकल कॉलेज लाई। आने वाले समय में हमारे यहाँ के बच्चे यूज रुकेरन और बाहर जाके एमबीबीएस नहीं, लेटा के यहाँ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेंगे और जालोर की जनता का इलाज करेंगे। पेपर लीक होने पर उसे कठोर सजा मिलेगी, और जिन्होंने लीक किया और जो आरोपी कड़ी से कड़ी जुड़े हैं, एसओजी ने उनको जेल के अंदर ठूंसा है। ये आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं। देखिए, आपके पास आऊंगी मैं राव साहब। ये बताइए कि इन्होंने कहा कि जो है आरोपी पकड़े गए, जेल में ठूसा, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए? मैं बताता हूँ, इन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है कि आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था, जिनको अगर दागदार काम करने का किया तो इस सरकार ने किया है। मैं इनसे पूछना चाहूँ, वो झारोली साहब का उनका कोई अता पता है क्या? वो कटारा का उनका कोई अता पता है क्या? वो नाथी के बाड़े के अंदर से पेपर की दुकान चल रही, उसका बंद कराई क्या? क्या की बात करते हैं? छोटे छोटे लोगों को यहाँ पे हैंडलर को पकड़ के अंदर बिठा देते हैं। अगर इसकी सही जांच करेंगे तो इनके जो मुखिया है उनके घर तक ये आग जाएगी। और कोई न कानून है, न सिद्धांत है, न कोई हिसाब है, न किताब है। जितना लूट सको तो लूटो। 7 पेटी नहीं, लेकिन 70 पेटी का इकट्ठा करने का लाइसेंस अशोक गहलोत सरकार ने दिया। चलिए पूछ लेते हैं कुंभावत साहब, 70 पेटी, उन्होंने कहा कि 7 पेटी नहीं 70 पेटी में लूटने का काम किया है। ये तो इनसे ज्यादा कौन जान सकता है? 200 मुख्यमंत्री बना दिए। बिल्कुल, इनके एमपी 15 साल से कितनी पीढ़ियां लेके गए ये जाने। इनके 4 बार के विधायक कितनी बार लेके गए मुझे तो पता है। मैं नागौर का, जालोर का वासी हूँ। पिछली बार इनका नगर परिषद का जो है ना चेयरमैन, वो पकड़ा गया घूसखोर में। ये भ्रष्टाचारी है। बताओ आप, क्या भ्रष्टाचार, ऐसा क्या भ्रष्टाचार कर दिया कि आप इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं?
ये जालोर की जनता का पैसा खा रहे हो, एसीबी आपको ट्रैप कर रही है, इससे ज्यादा वो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार कर दिया, आपकी सरकार ने कर दिया, आप कह रहे हैं उनकी सरकार ने कर दिया। अगर कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, संवैधानिक संस्था टोटल आपके पास है, उसका आप दुरुपयोग कर ही रहे हो ना, भेजो ना, आप जांच करवा लो। कॉलेज की जब आप बात करते हैं ना, वहाँ से आवाज एक ही आती है कि कॉलेज है, स्कूल है, टीचर नहीं है। टीचर तो आप कॉलेज में जाके देखेंगे जो पता चलेगा। इन्हें कह रहे 5 ही है। आप जो भी है ये कॉलेज, वो कॉलेज से एक बार उनसे पूछ लेते हैं कितने शिक्षक हैं? कुल 43 शिक्षकों की भर्ती है जालोर कॉलेज में, उसमें से सिर्फ 9 जने हैं, उसमें से 3 बाबू है, 6 लेक्चरर है, वो भी सब्जेक्ट पढ़ाने लायक नहीं है। जो सब्जेक्ट हैं वो उसके लेक्चरर तो है नहीं, और ये मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, डॉक्टर कौन बनाएगा? उसके लिए भी वापिस चाहिएंगे। देखिए बड़ा सवाल है सर, क्या स्थिति है शिक्षा की? मैडम देखिए, बीजेपी काल में इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में इतने जो परमिशंस दिए कि आज स्कूलों की हालत ये है कि सरकार की स्कूल में कोई बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात सही है कि टीचर है नहीं, टीचर नहीं होने के कारण लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे भी जालोर पीछे ही है। आज हम कहीं सगाई भी करते हैं तो कहते हैं यार जालोर तो अनपढ़ अधिक कम पढ़ा लिखा है। कि यहाँ पर एक चीज और सर सामने निकल कर आई कि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो बार बार पेपर लीक जैसा प्रकरण सामने आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके विधायक साहब ने भी ये बात ऊपर तक पहुंचाई होगी, क्योंकि देखिए बदनामी तो उन्हीं के जिले की हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जिले को तो इनकी पूरी ये जो पूरा इनका गैंग है जो जयपुर स्थित है, उनका हेडक्वार्टर जयपुर है, उसने हमारे जिले का तो यूज किया है। उनकी गैंग अगर जयपुर में है तो आपकी दिल्ली में? नहीं, हमारी कोई दिल्ली में गैंग नहीं है। जो पेपर लीक का पूरा सरगना है, ये इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में अशोक गहलोत जी पेपर लीक प्रकरण का इंस्टीट्यूट खोलेंगे जयपुर में और कांग्रेसियों को सिखाएंगे कि ऐसे खोलना है। और दूसरी बात इन्होंने बताया ईडी, इनको शर्म आनी चाहिए। पहली बार राजस्थान के इतिहास में शायद मुझे लगता है भारत में कोई ऐसा सचिवालय में से सोने की ईंटें और लाखों रुपये नहीं निकले होंगे, पहली बार हुआ। शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे कांग्रेस बोल ही नहीं सकती। इनकी जितनी भी योजना है इनमें तय होता है। मैं आपको बोलता हूँ 2400 करोड़ रुपए के इन्होंने मोबाइल बांटने का तय किया। ईमानदारी की बात है कि उसमें जो मोबाइल इन्होंने 6000 रुपये के करीब में बताया खरीद, वो हमारे कई परिचित लोगों ने 3800 रुपये में दिए, बाकी रुपये कहाँ गए? तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम सवालों को सुना, तमाम जवाबों को भी सुना, और ऐसे में मुद्दा ये था कि विकास। ऐसे में हमारे साथ हमारे तीनों गेस्ट जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कुंपावत साहब आपका, पुरोहित जी आपका, और सर आपका भी, राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने सुने। बहस बीच बाजार